सो ये चालू हो गया हमारा शूज क्लीनिंग। सेल 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 ले लो जो Good morning guys, welcome back to our channel. Hope you guys are doing absolutely well. Only 2 days left to go on our trip. So आपको पता ही है एंड के 2 दिन कितने हेक्टिक होते हैं कंसिडरिंग हम लोग एक पूरे महीने के लिए बाहर रहने वाले हैं. So आज का दिन पूरा लाइंड अप है हमारे सैलो अपॉइंटमेंट से, जिसमें मैं आज अपना फेशियल करवाने वाली हूँ, आकाश अपना फेशियल कराने वाला है, हेयर कट एंड व्हाट नॉट. सो अभी हम लोग रेडी होकर वहां जाने वाले हैं. सो चलो जाते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं. सो मैं आई हूँ अपना हाइड्रा फेशियल करवाने के लिए. किसी भी ट्रिप से जाने से पहले मैं ये ज़रूर करवाती हूँ, काफ़ी रिलैक्सिंग होता है ये. सो हम लोग आए थे यहाँ पे 12 बजे, 3:30 बज रहे हैं और अभी जाके हमारी सारी सर्विसेज कंप्लीट हुई है. बट ठीक है, जो कल की भी कुछ मेरे अपॉइंटमेंट्स थे वो भी मैंने आज ही करवा लिए. अब कल सिर्फ नेल्स अपॉइंटमेंट है. भूख लगी डेडली, ना ब्रेकफास्ट किया, मैंने तो डिनर भी नहीं किया था, याद है कल? हाँ, शाम को कुछ तो पहले ही फोन करके बताया कि खाना रेडी रखो, हम आ रहे हैं. इतनी भूख लगी. चलो जाते हैं अभी. तो लंच आ गया हमारा. लंच में है राजमा, एग भुर्जी, चपाती और राइस. जोर की भूख लगी, चलो खाते हैं. आरुषि नॉक कर रही है. अभी मैंने कैमरास में देखा, वो कुछ तो बड़ा थैली लेके आई है. लगता है क्या और शॉपिंग करके आई हो क्या? ये देखो क्या है इतने बड़े बैग्स में. सच्ची बताओ. नहीं, बट ये पार्सल बैग तो लग नहीं रहा है. बस ये है शॉपिंग वाला आइटम. ओके, क्या है दिखाओ. इसमें शैम्पू, हेयर मास्क, तेरा ये हेयर वैक्स. यस, मेरा वैक्स बहुत जरूरत थी इसकी मुझे. और कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें इसमें, बस यही है. अरे ये मेरे टेलर के यहाँ पे सब साड़ीज का मेरा जितना भी था ना वो सब रखा हुआ था उधर. ओके. अभी एक साथ ही सारा लेकर आई हूँ. दिखाओ कितनी है साड़ियाँ, अभी बस काउंटिंग करिए, ठीक है? अच्छा, ये हमारी दिल्ली की शॉपिंग है क्या? हाँ, ये जो बॉम्ब स्पॉट से हम लोग बचे थे. यही थैला मेरे हाथ में था पूरा टाइम. वो व्लॉग आप अगर देखोगे ना तो आपको दिखेगा सेम थैला. ये सिर्फ ब्लाउजेस है, अब साड़ी गिनो. 1 2 3 4 5 6 7. नया शॉप डाल देता हूँ अभी मैं. क्या? नया शॉप डाल देता हूँ. 8. और ये सारी न्यू है. 9. बस. और ये कुछ ब्लाउजेस थे वो सब बन गए. ओके. इसमें से मुझे कुछ अपने ट्रिप पे लेके जाना है ना, तो कब से ये वहां पे ही रखा हुआ था, लेकर ही नहीं आई थी मैं. तो उसको बोला अब इस बार आगे सारा दे दे, और 2 ब्लाउजेस वहां रह गए. वो बोला चलो मैं 1 महीने बाद आऊंगी तभी देना मुझे. अभी भी ये ट्रिप के बहाने आए हैं क्योंकि साउथ में मंदिर, हम लोग बहुत सारे मंदिर विजिट करने वाले, तो वहां पे इसको साड़ी पहननी है करके ट्रिप के बहाने आए हैं. नहीं तो ये 2 महीने से टेलर के पास पड़े हैं. वो बेचारी हर हफ्ते में फोन कर दिए, अरे आप साड़ी लेने आ रहे हो. कभी कभी तो हम लोग यहाँ से निकले वहां जाने के लिए, इसने बताया भी हाँ 10 मिनट में आ रहे. बीच में हमें कुछ काम याद आ जाता है, हम लोग उधर गए, वो लाने के लिए नहीं गए. मतलब यहाँ के लेडीज कंप्लेंट करती है कि टाइम पे मिलता नहीं है. ये टेलर के पीछे पड़ती है और ये मैडम के पीछे टेलर पड़ता है. अरे यार हो गया है, लेके जाओ. ये मैं कल को बोल तो रही थी, अबंडेंस. मेरे कबर्ड ये होता है. कबर्ड में ऑलरेडी नए कपड़े भरे. अभी इसमें से भी मम्मी को भी कुछ मम्मी के भी ब्लाउजेस थे इसमें, सो वो सब उनको भी चाहिए था करके मैंने बोला चलो लेकर ही आती हूँ अभी एक साथ ही. और मैं नहीं भी लाती, मेरे कुछ ब्लाउजेस फिटिंग के लिए भी गए थे, सारे न्यू नहीं है, कुछ फिटिंग वाले ब्लाउजेस भी थे ना, तो मैं बोला अभी लेकर ही आती हूँ सारे कपड़े. फिर भी बचे अभी 2. और अभी अगर आपको कबर्ड खोल के दिखाऊंगा ना तो पूरा भरा हुआ है. इतना बड़ा, ये इतना बड़ा कबर्ड बनाने का प्लान ही मैंने इसलिए किया क्योंकि इसके कपड़े, जरा खड़ी हो जाओ कबर्ड के पास, इसके हाइट से परफेक्ट डबल साइज का कबर्ड है. इतना बड़ा कबर्ड कभी देखा है? और इतना हाँ, भी, क्योंकि ये नाम के लिए आकाश की शेल्स है. इसमें सिर्फ ये सेक्शन बस ऊपर का सेक्शन मेरा है, नीचे का सब आरू का है. वो मेरा है. और ये सब भर चुका है. प्लस यहाँ पे ये सारा पूरा बेड के अंदर कपड़े हैं. और नहीं, मैं अभी वो बोल रही थी कि हाइट्स पता है किस चीज की है.
वो 4 सूटकेस भरे हुए हैं जिसमें से 2.5 मेरे हैं, ठीक है, बाकी में आकाश का सामान है एंड स्टिल मेरा कबर्ड अभी भी फुल है। उसमें फिर भी कपड़े भरे हुए हैं। जो सूटकेस से कपड़े निकले मैं सोच रही हूँ उसे रखूंगा, वो मैंने ऐसी बेड के अंदर फैला दिया। बोला अभी जगह नहीं है मेरे कबर्ड में, इधर ही डाल देती हूँ। लगता है ट्रिप से आने के बाद और एक ऐसा कबोर्ड बनाना पड़ेगा, तब जाके तेरा सब बैठेगा अंदर। मैं भी सोच रही हूँ। मम्मी के रूम में स्पेस है, हाँ। एक कबर्ड वहां रख देते हैं। मुझे ब्लाउजेस भी ट्राई करना है और थोड़ा थोड़ा पैकिंग भी करनी है। हमारे शूज बाकी है अभी सारे। सो हम लोग सारे कपड़ों की मैचिंग के ही जूते भी लेके जाते हैं, क्योंकि गाड़ी में थोड़ा सा एक्सेस होता है हमारे पास कि हम रख सकते हैं जैसे जैसे हमें आउटफिट्स बनाने हैं। सो वो सारे शूज पहले क्लीन करने पड़ेंगे क्योंकि वो ऊपर वाली कबर्ड में पड़े हैं। सो शूज का भी एक कबर्ड है। यस अलग से गोदरेज का, स्पेशल गोदरेज का। यस गोदरेज का कबर्ड है स्पेशल पूरा इसके शू कलेक्शन के लिए। वो भी मैं आपको कल दिखाता हूँ व्लॉग में। पूरा भरा हुआ है शूज से ही, शूज, सैंडल और क्या होते हैं आपके हील्स, फ्लैट क्या क्या होता है वो सब से, जूतीज सबसे भरा हुआ है वो। मैं एक काम करती हूँ, मैं तेरा वाला दिखाती हूँ मैंने कितनी प्रॉपरली अपने वो रखा और तेरे कहाँ गंद पड़े, गंद खा रहे हो वो जूते। जरा वो बॉक्सेस साफ कर, वो शूज साफ कर। मैं तू मेरे दिखा, मैं तेरे दिखाती, तू कैसे रखता है? आज करने वाला हूँ मैं, क्योंकि हम ट्रिप पे जाना है। वो पता है कब से रखे बाहर, पिछले ट्रिप से 8 महीने से वो जूते छत पे पड़े हैं, कोई कदर ही नहीं है। मेरे को देखो मैं कितने संभाल संभाल के रखती हूँ अपने कपड़े। 8 नहीं 6 महीने पहले हम स्पीति गए थे। हाँ 7 व्हाटएवर। चलो अभी पैकिंग करनी है। ओके सो ये चालू हो गया हमारा शूज क्लीनिंग। सेल 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 ले लो जो मेरे भी कुछ क्लीनिंग के लिए लाए मैंने, आरो भी अपने कर रही है। तो ये हमारा पूरा कलेक्शन है और फिर वो इसमें इस थैले में, हाँ लिटरली हमने ये पूरे बड़े से थैले में ना सारे दबा दबा के लेके गए थे क्योंकि बॉक्सेस तो नहीं लेके जा सकते। इतने बड़े बड़े बॉक्सेस में क्या करेंगे, बट अगर मेरे बूट्स का मुझे वो ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वो फोल्ड हो जाएंगे वरना। करते कुछ तो चलो जूता सफाई अभियान चालू करते हैं जरा। और लंबे ट्रिप से पहले हमारे रूम का ये हाल होता है। उधर कपड़े पड़े हुए पैकिंग के, इधर बैग्स पड़े हुए हैं, इधर कुछ नए शूज आए हुए मेरे वो है, प्लस इधर ये क्लीनिंग चल रही है। सब सामान ही सामान है सब जगह पे। आज ही कर दूंगी ताकि कल हम, क्योंकि मेरे को एक चीज में जिसमें बहुत पर्टिकुलर हूँ कि जब हम कहीं ट्रिप पे जाते हैं उससे पहले मैं पूरा रूम साफ करवा के जाती हूँ। जहां भी रहो, जब भी ट्रिप पे जाना उससे पहले आप अपने घर की सफाई जरूर करके जाया करो, क्योंकि जब थक हार के उस ट्रिप से वापस आते हैं और साफ कमरा मिलता है ना तो एक अलग ही सुकून होता है। और जब उसी थकावट के साथ आओ और वो गंदा मैसी कमरा मिले ना, दिमाग और खराब होता है। तो इसीलिए मैं अभी सारा, कल सैटरडे है, ये आज सारा क्लीन होके सब भर जाएगा। कल सारे बैग्स जाएंगे गाड़ी के अंदर और फिर ये रूम हो जाएगा एकदम चकाचक क्लीन। वो आपको कल ही दिखाती हूँ क्लीन करने के बाद, ताकि परसों सुबह सुबह उठो बैग्स ऑलरेडी गाड़ी में पैक्ड होंगे, कुछ लेने की जरूरत नहीं, हैंड बैग उठाओ और सीधा निकल जाओ। तो ऐसे मैं जाना प्रेफर करती हूँ हमेशा। चलो मैं लगती हूँ जरा काम पे, तू भी ले अपने शूज। यस पहले ये करता हूँ मेरे है वो, उसके बाद नए लाऊंगा। ठीक है, अभी हमने ये क्लीन करके इधर लगा दिए हैं। आकाश ने भी अपने 3-4 पैर क्लीन कर लिए हैं, बाकी के ये कल करने वाला है और फिर ये डायरेक्ट सारे बैग में भर देंगे हम। सो रात के 10:30 बज चुके हैं और आज का दिन कहाँ पे गया ना हमें ही पता नहीं चला, क्योंकि सुबह उठे, उसके बाद हम लोग पार्लर में आए, 3-3.5 घंटा हमारा पार्लर में ही गया। उसके बाद फिर बचे कुचे काम कर रहे थे क्योंकि ट्रिप रिलेटेड तो हमारे ऑलमोस्ट काम हो चुके हैं, बट जो भी कैफ़े में क्योंकि सामान स्टॉकअप वगैरह वो करना था, फिर स्टाफ के साथ मीटिंग वगैरह वो सब हमारा चल रहा था। उसके बाद 1 महीने के लिए हम लोग नहीं है तो 1 महीने के लिए सारी प्रिपरेशंस ऑलरेडी करके रख रहे थे हम लोग। सो उसमें लिटरली आज का पूरा दिन चला गया हमारा। अभी भी आरू अपनी बची कुची पैकिंग है वो कर रही है और मैं नीचे कैफ़े में था क्योंकि 1-2 बड़े ग्रुप्स थे। सो मैं कैफ़े में था, अभी जाके हम लोग फ्री हुए हैं। अभी तक मेरी फाइनल जो मतलब छोटी छोटी चीज़ें जैसे सॉक्स हो गए और कुछ चीज़ें हो गई वो डालना बाकी है। बाकी ऑलमोस्ट शॉपिंग तो हमारी हो चुकी है। बस कल का एक दिन है, वो भी वीकेंड है, बट उतना लोड हमारे रिजॉर्ट में कल है नहीं क्योंकि यहाँ पे सब जगह पे इलेक्शंस है। अलीबाग में भी इलेक्शन है, मुंबई में भी इलेक्शन है। सो यहाँ पे क्राउड तो कल एक्सपेक्टेड ज़्यादा नहीं है, बुकिंग्स भी कुछ ज़्यादा हुई नहीं है। 50% रिजॉर्ट बुक हो चुका है, 50% अभी भी बाकी है, बट कल फुल नहीं होने वाला है क्योंकि इलेक्शन की वजह से ज़्यादा क्राउड आने वाला नहीं है। सो कल का एक दिन हमारे हाथ में है क्योंकि परसों सुबह ही हम लोग निकलने वाले हैं। तो कल भी थोड़ा सा काम रहेगा क्योंकि किचन में से मतलब हर एक चीज़ पे अभी हमें ध्यान देना पड़ रहा है क्योंकि
सिलेंडर्स हो गए, बाकी सामान स्टॉकअप हो गया, बाकी सब बिलिंग्स का वगैरह वो सब समझा के दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी ऐसा कभी हुआ नहीं है, क्योंकि पूरे टाइम के लिए जब से कैफ़े ओपन हुआ है ऐसे पूरे 1 महीने के लिए हम लोग नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है। नहीं थे बट छोटे छोटे पैचेस में हम लोग नहीं थे, सो उतना मैनेज हो जाता है। अभी इतना लॉन्ग पीरियड है तो हमें भी हर एक जगह पे काम कर रहे हैं हम लोग लास्ट 2 दिन से। आज भी और कल का दिन भी ऑलमोस्ट उसी में जाने वाला है, और थोड़ी सी रेस्ट भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जाने से पहले थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट चाहिए थी, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट भी हम लोग कर रहे हैं। सुबह भी एकदम आराम से उठ रहे हैं और फिर दिन में बचे कुछ काम हम लोग कर रहे हैं। सो अभी 10:30 बज चुके हैं। अभी नीचे का काम तो सारा हो चुका है, अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर और देखता हूँ पैकिंग रिलेटेड कुछ बचा है क्या, शूज़ वगैरह वो सब क्लीन करने अभी बाकी है, तो शायद अभी करूँगा, नहीं तो कल सुबह करूँगा, क्योंकि शूज़ की पैकिंग हम लोग अलग से करने वाले हैं। सो कुछ बड़े के बॉक्सेस तो जाएंगे नहीं सारे शूज़ के, सो हम लोग कुछ तो बड़े थैली में या फिर शू बैग में ये करके डायरेक्ट वैसे ही डिक्की में डालने वाले हैं। अभी इस बार उतना ज़्यादा सामान नहीं है, क्योंकि हमने सॉर्टेड करके रखा है। जो कश्मीर वाले बैग्स है सिर्फ वही बैग्स हमारी गाड़ी में रहने वाले हैं, और रिटर्न की जर्नी में वो बैग्स हम लोग वापस देने वाले हैं, और जो साउथ के बैग्स है वो गाड़ी में लेने वाले हैं। और इस बार हम दोनों ही है, मतलब लास्ट टाइम कैसे हम दोनों के बैग्स थे प्लस प्रणय के लगेज भी था। सो इस बार प्रणय नहीं आ रहा है, सो उसका लगेज नहीं रहने वाला है, मेरा और आरू का ही लगेज रहने वाला है। सो गाड़ी में अच्छी खासी स्पेस रहेगी डिक्की में। सो शूज़ वगैरह हम लोग डायरेक्टली वैसे ही डालने वाले हैं। हम लोग अभी देख रहे हैं दे दे प्यार दे 2, काफ़ी अच्छी मूवी है, ये देखते देखते सोने का प्लान है। सो गाइस, रात के 1:30 बज रहे हैं, अभी फ्रेश होके मैं आई हूँ और अब सीधे जाने वाली हूँ सोने, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायरिंग दिन था। ऑल्दो ज़्यादा कुछ काम ऑन स्क्रीन आपने नहीं देखा, बट बिहाइंड द सीन इतना काम हुआ है आज। सब उनका जो भी राशन पानी इकट्ठा करके किचन में सब करके रेडी, जाने की पूरी तैयारी कर ली है हमने। बस कल एक दिन लास्ट बचा है हमारे ट्रिप पे निकलने से पहले का। सो कल जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सकते हो उतना रेस्ट करने वाले हैं। सो चलो ये ब्लॉग यहाँ पे एंड कर देते हैं। यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय।